नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एकलव्य पीसीएस और एकलव्य एकेडमी कासियन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। विद्यार्थियों, आज हम लेकर के आए हैं उत्तराखंड पीसीएस 2022 में जो प्री एग्जाम हुआ है उसके जीएस का पेपर। इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए बिना किसी देरी के हम इसको शुरू करते हैं। एक चीज़ मैं आपको यहाँ और बता दूँ कि अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप ज्वाइन करें हमारा टेलीग्राम चैनल एकलव्य पीसीएस या एकलव्य एकेडमी कासियन। तो चलिए बिना किसी देरी के मैं इसके आंसर करता हूँ और हम इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, केदारनाथ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया है? देखते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, हिमालयन कस्तूरी मृग। मैं देखिए सीधे सीधे आंसर करूंगा, इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि इससे वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं डायरेक्ट बस आंसर करूंगा यहाँ पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, कौन सा उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष है? इसका आंसर है सी। ठीक है, और मैं आपको बता दूं कि ये जो सेट है हमारे पास ये है डी। ये सेट जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं ये है डी। यदि आपके पास भी यही है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे आप इसको मिला सकते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है नोबेल शांति पुरस्कार 2021 में किसको मिला है? तो ये मिला है ऑप्शन ए, मारिया रेसा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंका मोहिते। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लता मंगेशकर को भारत रत्न किस समय मिला है? 2001 में। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मिताली एक्सप्रेस जो ढाका को जोड़ती है कहाँ से चलती है? न्यू जलपाईगुड़ी से, ऑप्शन बी। आगे देखते हैं, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट ये किसकी जीवनी है? क्वेश्चन नंबर 7। तो इसका आंसर है फुलेला गोपीचंद, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, किस डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2020 मतलब ऑस्कर 2022 के लिए नॉमिनेट किया गया था? राइटिंग विद फायर। इसको हमने कुछ दिन पहले अपनी ऑफलाइन क्लास में डिस्कस किया था। आगे देखते हैं, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप नीति शुरू की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, गुजरात। उत्तराखंड में मैती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत, ऑप्शन सी। उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने डापलर वेदर राडार स्थापित किया है? क्वेश्चन नंबर 11। इसका आंसर है देहरादून, ए। भारत में वन अनुसंधान संस्थान किस वर्ष स्थापित हुआ है? इसका आंसर है 1906, ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। चलिए, पुलित्जर पुरस्कार 2021 किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है ऑप्शन बी, द न्यूयॉर्क टाइम। आगे देखते हैं, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये पूछ रहा है। तो देखिए ये बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। इनको रजत पदक नहीं मिला है, इनको मिला है कांस्य पदक। ठीक है, बहुत मोटा चल रहा है लेकिन कोई नहीं, आप काम चला लो। ठीक है, इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखते हैं 15 नंबर, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? इसका आंसर है मेरठ, यूपी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16, कहाँ पर अफस्पा लागू कर दिया है अगले 6 महीने के लिए? इसका आंसर है ऑप्शन बी, नागालैंड। ठीक है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तरह विकसित किया गया है? यह है रानी कमलापति स्टेशन, भोपाल। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए कौन सी रणनीति शुरू की गई है? प्लान बी। इसे हमने ऑफलाइन क्लास में देखा था कुछ दिन पहले। प्लान बी, इसके माध्यम से क्या होता है कि जो रेलवे के ट्रैक्स होते हैं जो जंगल से गुजर रहे हैं वहां पर हम लगा देते हैं क्या, छोटे छोटे स्पीकर जिनमें आवाज निकलती है मधुमक्खियों की, और उन आवाजों को सुनकर हाथी रेलवे ट्रैक से दूर भाग जाता है, उसको लगता है यहाँ पर मधुमक्खियां हैं। तो ये है प्लान बी, काफी फेमस था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, 19 का आंसर है ऑप्शन ए, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, विश्व ओजोन दिवस ये मनाते हैं 16 सितंबर को। अगर आप लोगों को इसकी थीम पता है तो मुझे कमेंट करके बताइए कि इसकी थीम इस वर्ष की क्या थी, 2021 की। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 किसने जीता है? ये जीता है किंग रिचर्ड ने। ठीक है, इन्होंने जीता है और इसमें जो मुख्य भूमिका में जो अदाकार हैं वो है विल स्मिथ, जो अभी काफी चर्चा में थे। उन्होंने स्लैप मार दिया था एक कॉमेडियन को ऑस्कर के मंच पर। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इसमें करना है सही सुमेलित। इसका सही जवाब है सी। ठीक है ना, कथक हो जाएगा यूपी से, ठीक है, मोहिनीअट्टम हो जाएगा केरल से। ठीक, इसी तरीके से आप मिला लोगे तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे देखते हैं 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में भी सही मिलान हमें करना है, बहुत ही आसान। माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं सत्या, मतलब इसके जो सीईओ हैं ये हैं सत्या। गूगल के हैं सुंदर पिचाई। इन्हीं दोनों से जो है आप अगर इसे मिला लोगे तो 23 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं।
एशिया के सबसे बड़ा हवाई अड्डा कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये बनाया जा रहा है जेवर में, उत्तर प्रदेश में जेवर में बनाया जा रहा है। ये गंगा सागर मेला कहाँ पर लगता है? गंगा सागर वही जगह है जहां पर गंगा समुद्र में मिल जाती है, और ये जगह है, ऑब्वियस बात है, पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी 25 का। आगे देखते हैं 26 का, किस राजवंश की महिला शासक रुद्रम्मा देवी संबंधित है? मतलब ये किससे संबंधित है 26 का? तो 26 का आंसर है काकतीय वंश की महिला है रुद्रम्मा देवी। ठीक है, आगे पूछ रहा है 27 में, देखिए ये किससे जुड़ी है? पुस्तक का नाम है लीलावती। ये कौन है, मतलब ये इसके जो राइटर हैं ये कौन थे? तो ये थे एक गणितज्ञ, और लीलावती जो पुस्तक है एक मैथमेटिक्स की पुस्तक है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे देखिए 28, तो 28 जो है अभी हमें मिल नहीं पाया है, वही कष्ट के लिए खेद है, क्योंकि देखिए आयोग जो होते हैं, चाहे यूपीएससी हो या कोई भी आपका स्टेट पीएससी हो, तो वो पेपर को ऐसे सेट करते हैं कि सारे सवाल आप नहीं कर पाओ, और आपको सारे सवाल करने भी नहीं है। आपको 150 में से अगर आपने 100 भी सही कर दिए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो 2-4 सवाल अगर आप छोड़ भी दो तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है, उन्हें छोड़ा जा सकता है, क्योंकि आयोग पेपर ही ऐसे सेट करता है। तो अभी हमें ये मिल नहीं पाया है, मिलेगा तो मैं इसका आंसर आपको जरूर बता दूंगा। आगे देखें 29 का सही जवाब है सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था? तो 1:35। आगे देखें गधैया, ये क्या है? तो ये है एक सिक्के का टाइप, 30 का ए। आगे है उदयनजीरल किस वंश से संबंधित है? तो 31 का जो सही आंसर है ये ऑप्शन ए चेर वंश से संबंधित है। ये आपके संगम युग में आपको देखने को मिलते हैं। किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर को बनवाया? ये है कृष्ण प्रथम, ऑप्शन डी। आगे देखते हैं मौर्यकाल में प्रणयम क्या चीज थी? मौर्यकालीन करों के बारे में है, तो ये था एक इमरजेंसी टैक्स जो आपातकाल के समय पर लिया जाता था, ऑप्शन ए। आगे देखें किस राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट सेकंड को हराया? 34। तो 34 का सही जवाब है यहाँ पे गोविंद तृतीय, गोविंद 3 नंबर। 1000 दीनारी के नाम से किसको जानते हैं? बहुत ही फेमस है, मिडाइवल इंडिया का बहुत ही पैट क्वेश्चन है, मलिक काफूर है। आगे देखते हैं इल्तुतमिश का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, तो ऑप्शन के अनुसार यदि हम देखें तो इसका आंसर होगा मलिक अल्तुनिया। मलिक अल्तुनिया कौन था? तो मैं आपको बता देता हूं, ये था रजिया सुल्तान का पति। तो रजिया सुल्तान का पति है तो विरोधी कैसे होगा इल्तुतमिश का? इस वजह से इसका आंसर ये होगा। आगे देखें 37, ऋग्वेद में सर्वाधिक मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो स्पष्ट सी बात है, ऋग्वेद के सबसे फेमस देवता थे इंद्र, तो इन्हीं के नाम पर है। पहली जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ है? देखिए इसका आंसर है ऑप्शन ए पाटलिपुत्र। आगे देखें किस नाटक की रचना हर्षवर्धन ने की है? तो इसका आंसर है प्रियदर्शिका। इसका आंसर है, एक सेकंड थोड़ा सा ऐसे ठीक कर लेते हैं जैसे आपको दिखे। इसका आंसर है प्रियदर्शिका। ये नाटक लिखा है हर्षवर्धन ने। प्रियदर्शिका और एक नाटक और है नागानंद, इनके रचनाकार हर्षवर्धन माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एवी अलेक्जेंडर, स्टैनफोर्ड क्रिप्स, ये तीनों थे, जॉन साइमन नहीं थे, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने शुरू किया? लॉर्ड मेयो ने शुरू किया। ये वही व्यक्ति हैं जिनके समय में हुई थी जनगणना स्टार्ट, ठीक है ना, तो डी इसका सही जवाब है। 42 देखिए, गंगाराम तथा खीमदेव नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे? 42, तो 42 का सही आंसर है भारत छोड़ो आंदोलन, 1942 में ये हुआ था। और देखिए क्वेश्चन नंबर भी 42 ही है। राजा राम मोहन राय की एक बुक है जिसका नाम है गिफ्ट टू मोनोएथिस्ट, किस भाषा में लिखी गई है? तो ये आपका पारसी भाषा में यानी फारसी भाषा में लिखी गई थी। 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग का अनुवाद कार्य पूरा किया? तो मैं आपको बता दूं, महात्मा गांधी उत्तराखंड में जिस जगह पर बहुत ज़्यादा रहे या जिस जगह से उनका जुड़ाव है वो जगह है कौसानी। उन्होंने कौसानी में काफ़ी सारा समय बिताया और काफ़ी खूबसूरत जगह है कौसानी, तो यहाँ पर उन्होंने जो है ये इस काम को पूरा किया था। और अल्मोड़ा के पास एक जगह पड़ती है मायावती, वो जुड़ी हुई है स्वामी विवेकानंद से, है ना। फिलहाल मैं उत्तराखंड से नहीं हूँ, लेकिन उत्तराखंड मेरे बहुत करीब है और मुझे जब भी मौका मिलता है तो मैं विचार करता हूँ कि मैं उत्तराखंड आऊँ, क्योंकि खूबसूरत ही इतना है और आप लोगों को खुश होना चाहिए कि आप इतने खूबसूरत स्टेट में रहते हैं। बिल्कुल, ईश्वर के लिए धन्यवाद दो इस चीज़ का कि आप उत्तराखंड में पैदा हुए हैं। चलिए आगे देखते हैं 45, क्वेश्चन नंबर 45 देखिए। 45 है, टिहरी के राजा कौन थे जब उसे भारत संघ में शामिल किया गया? तो इसके जो राजा थे 45 में ये है मानवेंद्र शाह, ठीक है। ये टिहरी के राजा थे जब भारत में इनको शामिल किया गया था। आगे देखें 46, टिहरी के पहले राजा पूछ रहा है यहाँ पे, तो 46 का भी इसका भी आंसर डी ही है, फतेह शाह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कालू
महरा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है विद्यार्थियों 1857 के विद्रोह से। काफी फेमस है, उत्तराखंड के निवासी हैं, हालांकि उस समय उत्तराखंड नहीं होता था लेकिन जुड़े हुए हैं तो इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं, उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है, तो इसका जो सही आंसर होगा 48 का वो होगा ऑप्शन डी, बाबरनामा। ये इससे मतलब हमें जानकारी नहीं मिलती है उत्तराखंड के बारे में, बाकी सभी से जानकारी मिलती है। 49 देखिए, विषुवत रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? तो इसका आंसर है मैक्सिको, ऑप्शन बी। यहां से होकर नहीं जाती है, शेष सभी स्थानों से होकर जाती है। विजयनगर काल में दक्षिण भारत में किस डांस परंपरा का पहली बार विकास हुआ? तो ये है यक्षगान, और पेपर पूछा जाता है यक्षगान कहाँ का एक लोक नृत्य है? तो आंसर करते हैं हम लोग कर्नाटका, काफी फेमस है। चलिए आगे देखते हैं 51 देखिए, 51 का सही जवाब होगा विद्यार्थियों ऑप्शन बी, खजानुल फतेह के राइटर हैं अमीर खुसरो। कौन सा इनमें से कौन नूरजहां के जुनता गुट का सदस्य नहीं था? तो नूरजहां जो है इन्होंने अपना एक संगठन बना लिया था जिसको हम बोलते थे जुनता गुट। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस समय में नूरजहां का मध्यकालीन भारत में मुगलों के समय में शासन पर पूरा का पूरा कंट्रोल था, तो उस समय को हम बोलते हैं पेटीकोट शासन। तो पेटीकोट शासन के नाम से जाना जाता है ये। और इनमें से कौन सा इसका मेंबर नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, महाबत खान। चलिए आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कौन सी जलधारा उत्तरी अटलांटिक महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो इसका आंसर है बेंगुला, ऑप्शन बी। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि बेंगुला किस महासागर में बहती है, ठीक है, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है? तो दुनिया का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो है ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के बाद नंबर आता है न्यू गिनी का, ठीक है। चलिए उसके बाद नंबर आता है मेडागास्कर, फिर आता है बोर्नियो। आगे देखते हैं 55, कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है? तो ये देखिए यहां पर दिए हुए हैं जो पवनें होती हैं, जो आपकी लोकल विंड्स होती हैं, उनके नाम दिए हुए हैं कि वो कहां पर चलती हैं, ये पूछ रहा है यहां पर। तो इनमें से पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। फिलहाल इसमें से बोरा सही नहीं है, क्योंकि बोरा जो पवन है ये चलती है एड्रियाटिक सी में, और जबकि यहां पर दे रहा है साइबेरिया, तो ये गलत है। आगे देखते हैं विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी। तो विश्व की सबसे लंबी जो नदी है वो है नील, और दूसरी है अमेजन। यहां पर दूसरी के बारे में पूछ रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अमेजन। आगे देखते हैं, आगे है कायांतरित चट्टान का उदाहरण नहीं है। तो देखिए क्वार्ट्जाइट, मार्बल, नाइस तीनों ही हैं, डोलोमाइट नहीं है, ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 58 देखिए, अरावली और विंध्य के बीच में कौन सा पठार है? तो मालवा का पठार है। मैंने जियोग्राफी में इसके वीडियोज भी बनाए हैं, आप देख सकते हो उनको। चलिए आगे देखते हैं, चीनी का कटोरा किसको कहते हैं? क्यूबा को कहते हैं, बहुत ही आसान, ऑप्शन बी। 60 देखिए, 60 का सही जवाब होगा, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं यहाँ पर। तो 60 का सही जवाब है रावी। रावी इसकी सहायक नदी नहीं है, ट्रिब्यूटरी नहीं है। आगे देखिए 61, यह कथन पूछ रहा है किसका है? और कथन है वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है 61। तो इसका आंसर है कोपेन। कोपेन का जलवायु वर्गीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। यह सवाल थोड़ा सा अजीब है, पूछ रहा है कौन सी परत सममंडल में सम्मिलित नहीं है? तो परत का नाम तो दिया नहीं, तो अभी हो सकता है कि इसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन कुछ हो जो कि मेरे पास अभी नहीं है। तो हिंदी में ये सवाल थोड़ा डाउटफुल है, तो अभी हमें पता नहीं है कि ये क्या पूछना चाह रहा है। अंग्रेजी में अगर किसी के पास हो तो मुझे भेजिएगा, मैं इसका सही आंसर बता दूंगा। फिलहाल इस सवाल में डाउट है कि पूछने का चाह रहा है। आगे देखते हैं 63। चलिए 63 देखिए, ये पूछ रहा है कौन सा देश अफ्रीकी महाद्वीप में अवस्थित नहीं है? 63। तो 63 का सही आंसर है बी, फ्रेंच गुआना। यह आपका पड़ता है मध्य अमेरिका में। संसार में सबसे लंबी धरातलीय पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सबको पता है रॉकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहां पर मिलते हैं? तो ऑफलाइन क्लासेस में हमने कल ही परसों इनको पढ़ा है, ये मिलते हैं नीलगिरी में। नीलगिरी क्या है? ध्यान रखना, एक पर्वतीय गांठ का उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए HVJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन कौन सा पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो देखो औरैया, बबराला, गुना यहां से होकर के गुजरती है, बट आंवला पड़ता है बरेली के पास, यहां पर इसका कोई पंपिंग स्टेशन नहीं है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे देखते हैं, 2011 में कौन सा सबसे अधिक लिंग अनुपात रखता है? 67। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तमिलनाडु। इनके हिसाब से, जो यहाँ ऑप्शन में दिए हुए हैं इनके हिसाब से मैं आपको आंसर बता रहा हूं। आगे देखें 68 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ठीक है, 68 का ऑप्शन ए। 69 देखिए, 69 देखते हैं यहाँ पर। 69 का सही जवाब है ऑप्शन डी, AW। ये कोपेन का जलवायु वर्गीकरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पीसीएस जैसे एग्जाम से पूछा जाता है, पीसीएस IAS एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आगे है उत्तराखंड के कितने जनपद अंतरराष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हुए हैं? क्वेश्चन नंबर 70। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 5। और उत्तराखंड में टोटल जो जिले हैं वो है 13।
आगे देखते हैं 71। तो 71 का देखिए इसका आंसर अभी मुझे नहीं मिल पाया है, ये थोड़ा सा उत्तराखंड स्पेशल का है, तो अभी उतना मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है कि मैं इसके बारे में पता कर पाऊँ। बाकी जैसे ही मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। तो इसे हम स्किप कर देते हैं। आगे देखें, गोविंद सागर पार्क में सम्मिलित है क्या? भागीरथी नदी का उद्गम स्थल। 72 का ए। 73 देखिए कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? 73, तो 73 का है ऑप्शन ए रुड़की। 74 देखिए, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाता है? तो ये पाया जाएगा आपका 74 देखिए, 74 का है ऑप्शन सी उपोष्ण कटिबंधीय वन क्षेत्रों में, और खैर से हमें प्राप्त होता है कत्था, जो हम पान में लगा करके यूज करते हैं, मुंह को जो लाल कर देता है कत्था, वो यही है। आगे देखते हैं, कोडरमा काय के लिए फेमस है? अभ्रक के लिए फेमस है, ऑप्शन बी 75 का। 76 देखिए, पिट्सबर्ग क्या है? जमशेदपुर, यहाँ पे स्टील कारखाना है। माता टीला बांध यूपी का सवाल है, यूपी स्पेशल का। माता टीला बांध कहां पर है? बेतवा में है। आगे बढ़ते हैं, 78 कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वतंत्रता का लक्ष्य, बहुत ही फेमस सवाल है, पहली बार कब घोषित किया गया था? लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929 में, जिसके अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू, और यहीं पे रावी नदी किनारे पहला स्वतंत्रता दिवस और झंडा फहराया गया था। बहुत ही फेमस सवाल है। आगे देखते हैं, 79 संविधान सभा द्वारा जनगण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950, ऑप्शन बी। 80 देखिए, कौन सा भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्रा। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि मानवाधिकार आयोग कब बना। आगे देखें, 81 जम्मू कश्मीर के पहले राज्यपाल, मतलब सॉरी उपराज्यपाल, तो ये हैं जीसी मुर्मू, और आज के समय में है मनोज सिन्हा। चलिए, तो इसका 81 का आंसर है बी। 82 देखिए, सीडीएस जो है किसके सैन्य सलाहकार है? तो हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इसका आंसर किया हो राष्ट्रपति, लेकिन ये गलत है। सीडीएस सलाहकार होते हैं देश के रक्षा मंत्री के, ध्यान रखना। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन कब बना है? 83, इसका आंसर है 1919, ऑप्शन ए। 84 देखिए, संपत्ति का अधिकार किस श्रेणी में आता है? तो ये कानूनी अधिकार है। पहले मूल अधिकार हुआ करता था, बट अब नहीं है, अब यहां से इसे हटा करके शामिल कर दिया है कानूनी अधिकार में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्षेत्रीय परिषद संविधान का सवाल है, इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के गृह मंत्री, याद रखना। आगे देखते हैं, यदि किसी पंचायत को भंग कर दिया जाए तो उसका चुनाव कितने माह के भीतर हो जाना चाहिए? तो 6 माह के भीतर हो जाना चाहिए। चलिए, ऑप्शन सी। 87 देखिए, दल बदल विरोधी अधिनियम किस अनुसूची में है? बहुत ही कॉमन सवाल है, सब लोग इसका आंसर जानते हैं। 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल से, ऑप्शन डी हो जाएगा। लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, लोक लेखा समिति में टोटल सदस्य होते हैं 22, जिसमें से 15 होते हैं लोकसभा से और 7 होते हैं राज्यसभा से। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं, नो फर्स्ट यूज पॉलिसी किस प्रधानमंत्री के समय में आई थी? तो वो है अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनके समय में हमने एक परमाणु विस्फोट किया था। आगे देखते हैं, 91 का सही आंसर है ऑप्शन डी, सिविल सर्विसेज डे 21 अप्रैल को मनाते हैं। केंद्रीय सूचना आयोग कब बना है? ये बना है 2005 में। आगे देखें, 93 है वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब आया है? 1981 में आया है। आगे देखिए, यहां पर दिया हुआ है, एक तरफ राज्य दिए हुए हैं और एक तरफ दिया हुआ है उनकी राज्यसभा सीटें कितनी हैं। तो यदि हम इन्हें सही करके मिलाएंगे तो आंसर आएगा डी, पहले का चौथा, दूसरे का तीसरा, ठीक है, तीसरे का दूसरा और पंजाब का ए। इस तरीके से मिलाएंगे तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, सार्क शिखर सम्मेलन कब हुआ था? तो पहला सार्क शिखर सम्मेलन हुआ था 1985 में। इसमें कोई ऑप्शन है नहीं, तो इसमें हम मानेंगे ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। पहला सार्क समिट हुआ था 1985 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है? यानी ये ओबीसी आयोग की बात कर रहा है यहाँ पर। 96 देखिए, इसका आंसर है ऑप्शन सी, 102वां संविधान संशोधन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए किस वर्ष हुआ था। चलिए आगे देखते हैं, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? अच्छा, ये तो पहले वाला ही रिपीट हो गया है। आगे बढ़ते हैं, इससे आगे देखते हैं, 97 पे आ जाइए। उत्तराखंड राज्य किस वर्ष अस्तित्व में आया है? तो ये आया है 9 नवंबर सन 2000 को, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला सवाल पूछ रहा है, गैरसैंण को जब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया उस समय सीएम कौन थे? ये सवाल है, देखिए आप लोग, सवाल है 98। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिवेंद्र सिंह रावत। औपनिवेशिक कुमाऊं तथा गढ़वाल में
किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस का गठन किया था? 99 देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, सर हेनरी रेमेज। उत्तराखंड में लोकसभा सीटें कितनी है ये पूछ रहा है, इसका आंसर है ऑप्शन बी 5। टोबिन टैक्स किस पर लगाया जाता है? तो ये लगाया जाता है ऑप्शन सी, विदेशी विनिमय लेन देन पर हम इसको लगाते हैं। आगे देखें 102 देखिए क्या है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। आगे देखें 103, राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो यह एक वैधानिक निकाय है, यह सही नहीं है, ध्यान रखना, यह कथन सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं 104 देखिए, लोकसभा में महिला सांसद सबसे कम किस वर्ष थी? तो ये थी 1977 में, ऑप्शन सी। 105 देखिए, संसद की कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो वो है भारत का महान्यायवादी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है कि भारत का महान्यायवादी एक ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य नहीं है लेकिन फिर भी संसद की कार्यवाहियों में भाग लेता है, तो काफी महत्वपूर्ण है, आपको पता होना चाहिए। महान्यायवादी जिसको हम बोलते हैं भारत सरकार का वकील। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तरांचल का नाम कब चेंज किया गया? तो ये नाम चेंज किया गया है 2006 में। चलिए आगे बढ़ते हैं 107 देखिए, 107 ये हमें मिला नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं। 108 भी हमें नहीं मिल पाया है। 109 देखेंगे सीधे सीधे, 107 और 8 हमने छोड़ दिए हैं, ठीक है। जो हमें जिनके एक्यूरेट आंसर नहीं पता है उनको हमने छोड़ दिया है, और इसमें कोई बुरी या गलत बात नहीं है, ठीक है। हम आपको वही बताएंगे जो हमें 100% श्योर है, कुछ भी गलत हम आपको बताने वाले नहीं हैं। चलिए तो देखते हैं 109 का सही जवाब होगा, स्वीट शेयर दिए जाते हैं कंपनियों के कर्मचारियों को, ठीक है। 110 का जो सही जवाब होगा वो होगा सभी के लिए लागू होगा ये राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। आगे देखें 111 जो है, आई थिंक मेरे हिसाब से इसका जवाब ऑप्शन ए होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आपको क्या लगता है इसका जवाब, ठीक है। 111 का 112 देखिए, रोलिंग प्लान छठी पंचवर्षीय योजना में आया था जनता पार्टी के समय में, और इसको मेरे को थोड़ा देखना पड़ेगा। 113, ठीक है। हालांकि इतना टफ सवाल नहीं है, आसानी से हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अभी जल्दबाजी में हम इसको देख नहीं पाए हैं। चलिए आगे देखते हैं 114 नंबर, 11वीं पंचवर्षीय योजना में कौन शामिल नहीं था? तो गरीबी को हटाना शामिल नहीं था, बाकी सारे के सारे इसमें शामिल थे। 115 देखते हैं, 115 जो है पूछ रहा है IMF जो है किसको कर्जा देता है? तो केवल अपने सदस्य देशों को कर्जा देता है, ठीक है। 116 देखिए, 116 का सही जवाब होगा मूल्य की वृद्धि, 116 का सी। 117 देखिए, 117 का सही जवाब होगा HDR 2010, ठीक। आगे देखते हैं 118 का सही जवाब है UNDP रिपोर्ट में भारत का स्थान 131वां, ऑप्शन डी। 119 देखिए, MSME को कब अपडेट किया गया है? 2020 में इसकी न्यू डेफिनेशन आई थी। गिल्ट एंड सिक्योरिटीज क्या कहलाती हैं? सरकारी प्रतिभूतियां होती हैं, जो गवर्नमेंट प्रतिभूति होती हैं। मीगा किससे संबंधित है? MIGA ये संबंधित है वर्ल्ड बैंक से, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 122 देखिए, वस्तु एवं सेवा कर ने किसको समाप्त किया है? तो मेरे हिसाब से इसका जो आंसर होना चाहिए वो कॉर्पोरेट टैक्स होना चाहिए। बाकी आप लोग मेरे को एक बार बताना मतलब क्या है, मैं इसका आंसर ये करता, और हो सकता है ये गलत भी हो, तो आप लोग एक बार इसको चेक जरूर कर लेना, मैं इसका आंसर ये करता। आगे देखिए 123, उत्तराखंड में कौन सा नहीं है? तो ये हमें अभी तक नहीं मिल पाया है, ठीक है, तो हमें देखना पड़ेगा। हालांकि इतना टफ नहीं है, अगर आप थोड़ा सा भी इसको गूगल करोगे तो मिल जाएगा, आप लोग खुद इसको देख लेना, ठीक है। बाकी 126 तक ये हमें अभी इसके आंसर नहीं मिले हैं, तो आगे हम बढ़ते हैं 127 पे सीधे सीधे। 127 का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। आनुवंशिकी के पिता कौन है? रामसर क्या होती हैं? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां, ऑप्शन सी। 128 का 129 देखिए, 129 पूछ रहा है 2021 का रसायन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को, ऑप्शन सी। 130 देखिए, COP26 ग्लासगो में हुआ था, मोदी जी गए थे भाग लेने। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF का प्रतीक चिन्ह क्या है? जाइंट पांडा, ऑप्शन बी महाकाय पांडा। 132 देखिए, भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न है। सुदूर संवेदन तकनीक में क्या इस्तेमाल होता है? वैद्युत चुंबकीय तरंगें यूज होती है। झूम क्या है? झूम एक खेती का टाइप है जिसमें आदिवासी लोग इसको करते हैं। जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तथा कम प्रतिरोध होता है उसे क्या कहते हैं? ऑब्वियस बात है, चालक होता है, मतलब सुचालक होता है, इसे बोलेंगे हम। वैट किस वर्ष शुरू किया गया उत्तराखंड में? 36 का, ऑप्शन सी 2012, ठीक है। उत्तराखंड में कितने पर्वतीय जिलों में चाय विकास कार्यक्रम? तो ये उत्तराखंड स्पेशल है, इसके बारे में अभी हमें जानकारी नहीं है, हमने इसको स्किप कर दिया है,
ठीक है, आगे जानकारी मिलेगी तो हम आपको बताएंगे। आगे देखते हैं 38 भी हमें नहीं मिल पाया है अभी तक, ठीक है, तो इसको भी हम छोड़ते हैं। आगे देखते हैं 39 का देखिए, 39 में यूज़ हम करेंगे तरल नाइट्रोजन का, ठीक है। 40 में देखिए, 14 में क्या है, रासायनिक रूप से सेल्यूलोज संबंधित है, तो यह है शर्करा, ऑप्शन ए। 141 देखिए, 141 का सही जवाब है बी, ठीक है। 142 देखिए, दो जैविक समुदायों के मध्य का संक्रमण क्षेत्र, इकोटोन, ऑप्शन बी। ये देखिए थोड़ा सा साइंस स्पेशल है, तो इसके बारे में अभी मेरे को जानकारी नहीं है, तो ये हमने सारे के सारे स्किप कर दिए यहाँ पे, ठीक है। 145 से देखते हैं, बाकी जो छूट गया है आप लोग देख लेना इसको। 145 का ए है। 146 देखिए, 146 में रैम हो जाएगा सी। 147 में देखिए लॉजिकल कार्य करता है सीपीयू। 148 लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है वैक्यूम में। 149 देखो, भूमि का कृषक कहते हैं केंचुआ को। और 150 देखिए, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। तो ये मैंने देखिए यहाँ पर आपको एक आंसर की एक देने का प्रयास किया है जो मेरी खुद की रिसर्च पर आधारित है। उम्मीद करता हूँ कि इससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगेगा कि आपके इस एग्जाम में कितने सवाल सही हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर कोई सजेशन हो आपका कि हम ये इसमें अपडेट कर सकते हैं तो बिल्कुल हमें बताइए। और हाँ, एक आध दो सवाल गलत हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि मैं भी इंसान हूं और गलती बहुत स्वाभाविक है। आयोग भी जब गलती कर देता है, जब आयोग की आंसर की आती है उसमें गलत हो जाता है, तो हमसे भी 1-2% गलती होने की संभावना है। इस पर कोई हाय तौबा मत मचाना, ठीक है। चलिए आगे जैसे कोई एग्जाम होगा मैं आपके लिए तुरंत बहुत सारी चीजें लेकर के आऊंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय उत्तराखंड।